नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 2 में श्लोक 55 से 66 देखा है। आज हम भाग 2 में श्लोक 67 से 72 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरतम य मनो नुविधीयते तदस्य हर्ति प्रजाना वायुर्नवम इवंभसी। अनुवाद: जैसे तेज हवा पानी में नाव को उसके निर्धारित मार्ग से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है बुद्धि को भटका सकती है। स्पष्टीकरण: कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाहर की ओर मुख वाला बनाया है। परांची खानी व्यात्रिनत स्वयंभुः 2 जनवरी 2001 वी 58। इसलिए वे स्वचालित रूप से बाहरी दुनिया में अपनी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, और यहाँ तक कि जिन इंद्रियों पर मन केंद्रित होता है उनमें से एक में भी उसे भटकाने की शक्ति होती है। कुरंग मातंग पतंगा ब्रिंग मिनाहतः पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथा न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। सूक्ति सुधाकर वी 59। हिरण मधुर ध्वनियों से जुड़े होते हैं। शिकारी मधुर संगीत बजाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार डालता है। मधुमक्खियां सुगंध से जुड़ी होती हैं। जब वे इसका रस चूसते हैं तो रात में फूल बंद हो जाता है और वे उसमें फंस जाते हैं। मछलियां खाने की इच्छा से फंस जाती हैं और मछुआरों का चारा निगल जाती हैं। कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। वे आग के बहुत करीब आ जाते हैं और जल जाते हैं। हाथियों की कमजोरी स्पर्श की अनुभूति होती है। शिकारी इसका उपयोग नर हाथी को फंसाने के लिए करता है और मादा हाथी को गड्ढे में खींचने के लिए उसे चारे के रूप में उपयोग करता है। मादा को छूने के लिए गड्ढे में प्रवेश करने पर नर हाथी बाहर नहीं निकल पाता और शिकारी द्वारा मार दिया जाता है। ये सभी प्राणी अपनी एक इंद्रिय के द्वारा मृत्यु की ओर खींचे चले आते हैं। तो फिर उस मनुष्य का भाग्य क्या होगा जो 5 इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को भटकाने में इन इंद्रियों की शक्ति के बारे में चेतावनी देते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है वह दृढ़ता से पारलौकिक ज्ञान में स्थापित हो गया है। स्पष्टीकरण: प्रबुद्ध आत्माएं पारलौकिक ज्ञान के माध्यम से बुद्धि को नियंत्रित करती हैं। फिर शुद्ध बुद्धि से वे मन को नियंत्रित करते हैं और मन का उपयोग इंद्रियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि भौतिक रूप से अनुकूलित अवस्था में इसका विपरीत होता है। इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और बुद्धि सच्चे कल्याण की दिशा से भटक जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाए तो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, और जब इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाता है तो बुद्धि दिव्य ज्ञान के मार्ग से विचलित नहीं होगी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद: जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है, और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के लिए दिन है। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण ने यहाँ दिन और रात का लाक्षणिक प्रयोग किया है। लोग अक्सर शब्दों का शाब्दिक अर्थ लेकर इस श्लोक का अर्थ भ्रमित कर देते हैं। एक बार एक खड़े श्री बाबा खड़े तपस्वी थे, जिनके शिष्यों का दावा था कि वह एक बहुत बड़े ऋषि थे। वह 35 वर्षों से सोया नहीं था।
वह अपने कमरे में बगल में लटकती रस्सी के सहारे खड़ा रहता था। खड़े रहने में मदद के लिए उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया। यह पूछे जाने पर कि इस विनाशकारी प्रकार की तपस्या के लिए उनकी प्रेरणा क्या थी, उन्होंने भगवद गीता के इस श्लोक को उद्धृत किया, जिसे सभी प्राणी रात के रूप में देखते हैं, प्रबुद्ध ऋषि उसे दिन के रूप में देखते हैं। इसलिए इसका अभ्यास करने के लिए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया था। श्लोक के बारे में कैसी गलतफहमी है। इतने खड़े होने से उसके पैर और निचले पैर सूज गए थे और इसलिए वह व्यावहारिक रूप से खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। आइए श्री कृष्ण के शब्दों का सही अर्थ समझने का प्रयास करें। जो लोग सांसारिक चेतना में हैं, वे भौतिक आनंद को जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानते हैं। वे सांसारिक सुखों के अवसर को जीवन की सफलता या दिन मानते हैं और इंद्रिय सुखों से वंचित होने को अंधकार या रात मानते हैं। दूसरी ओर जो लोग दिव्य ज्ञान से बुद्धिमान हो गए हैं, वे इंद्रिय भोग को आत्मा के लिए हानिकारक मानते हैं और इसलिए इसे रात के रूप में देखते हैं। वे इंद्रियों के विषयों से विरत रहने को आत्मा की उन्नति के रूप में मानते हैं और इसलिए इसे दिन के रूप में देखते हैं। शब्दों के उन अर्थों का उपयोग करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के लिए जो रात है वह सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए दिन है और इसके विपरीत। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठण समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अनुवाद: जिस प्रकार नदियों के निरंतर जल प्रवाह से समुद्र अविचल रहता है, उसी प्रकार जो ऋषि अपने चारों ओर वांछनीय वस्तुओं के प्रवाह के बावजूद अविचल रहता है, उसे शांति मिलती है, न कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। स्पष्टीकरण: नदियों के निरंतर प्रवाह से जलमग्न होने के बावजूद भी महासागर अपनी अविरल स्थिति बनाए रखने की क्षमता में अद्वितीय है। विश्व की सभी नदियां निरंतर अपने आप को महासागरों में प्रवाहित करती रहती हैं, जो न तो ओवरफ्लो होती हैं और न ही खत्म होती हैं। श्री कृष्ण ने अपूर्यमानम, सभी ओर से भरा हुआ, शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान नदियां भी अपना सारा पानी समुद्र में बहा देती हैं, फिर भी उसे समुद्र में प्रवाहित नहीं कर पाती हैं। इसी प्रकार आत्मज्ञानी ऋषि दोनों स्थितियों में शांत और स्थिर रहता है, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए इंद्रिय वस्तुओं का उपयोग करते समय या उनसे वंचित रहते हुए। केवल ऐसा ऋषि ही शांति या सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमंशर्तीनि स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अनुवाद: वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में श्री कृष्ण उन चीजों की सूची बनाते हैं जो व्यक्ति की शांति को भंग करती हैं और फिर अर्जुन से उन्हें त्यागने के लिए कहते हैं। भौतिक इच्छाएं: जिस क्षण हम कोई इच्छा पालते हैं, हम लालच और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं। किसी भी तरह हम फंस जाते हैं। इसलिए आंतरिक शांति का मार्ग इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करने में निहित है। लालच: सबसे पहले भौतिक उन्नति का लालच समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। दूसरे, यह एक अंतहीन पीछा है। विकसित देशों में बहुत कम लोगों को खाने और पहनने के लिए पर्याप्त भोजन से वंचित किया जाता है और फिर भी वे परेशान रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी लालसा अभी भी अतृप्त है। इस प्रकार जिनके पास संतोष का धन है, उनके पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अहंकार: लोगों के बीच होने वाले ज्यादातर झगड़े अहंकार के कारण पैदा होते हैं।
व्हाट दे डोंट टीच यू 8 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लेखक मार्क एच मैककॉर्मैक लिखते हैं, अधिकांश कॉरपोरेट अधिकारी एक विशाल अहंकार हैं, जिनके कुछ हाथ और पैर बाहर निकले हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश अधिकारी जो वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अपनी नौकरी खो देते हैं, पेशेवर अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि पारस्परिक मुद्दों के कारण ऐसा करते हैं। शांति का मार्ग अहंकार को पालना और बढ़ाना नहीं, बल्कि उससे छुटकारा पाना है। स्वामित्व की भावना अज्ञान पर आधारित है, क्योंकि सारा संसार ईश्वर का है। हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। फिर हम सांसारिक वस्तुओं को अपना कैसे मान सकते हैं? भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अनुवाद: हे पार्थ, एक प्रबुद्ध आत्मा की स्थिति ऐसी होती है कि इसे प्राप्त करने के बाद कोई भी फिर कभी भ्रमित नहीं होता है। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थापित रहने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परमधाम तक पहुंच जाता है। स्पष्टीकरण: ब्रह्मा का अर्थ है ईश्वर और ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति की स्थिति। जब आत्मा हृदय को शुद्ध करती है, मन और बुद्धि को कभी कभी संयुक्त रूप से हृदय कहा जाता है, भगवान अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं, जैसा कि श्लोक 2.64 में बताया गया है। अपनी कृपा से वह आत्मा को दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। ये सभी दैवीय ऊर्जाएं हैं जो ईश्वर द्वारा आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के समय दी जाती हैं। साथ ही वह आत्मा को माया के बंधन से मुक्त करते हैं। संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भौतिक संसार में अनंत जन्मों से भीतर की अविद्या, अज्ञानता दूर हो जाती है। त्रिगुणों, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। त्रिदोष, भौतिक रूप से वातानुकूलित अवस्था के 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पंच क्लेश, भौतिक बुद्धि के 5 दोष नष्ट हो जाते हैं। पंच कोश, भौतिक ऊर्जा के 5 आवरण जला दिए जाते हैं। और उस बिंदु से आत्मा अनंत काल के लिए माया के बंधन से मुक्त हो जाती है। जब ईश्वर प्राप्ति की यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है या शरीर में रहते हुए भी मुक्त कहा जाता है। फिर मृत्यु के समय मुक्त आत्मा अंततः भौतिक शरीर को त्याग देती है और वह भगवान के परमधाम तक पहुंच जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है, तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः 1.22.20-20। एक बार जब आत्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, तो वह हमेशा उसके साथ एकता में रहती है। उसके बाद माया की अज्ञानता उस पर फिर कभी हावी नहीं हो सकती। माया से शाश्वत मुक्ति की उस अवस्था को निर्वाण, मोक्ष आदि भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मुक्ति ईश्वर प्राप्ति का एक स्वाभाविक परिणाम है। अध्याय 2 यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन